हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। चलिए, जैसे कि आज की क्लास में देखने वाले हैं फार्मूला। जो हम क्या करेंगे वो फार्मूला जानेंगे। क्या चीज़ का फार्मूला जानेंगे हम लोग आज? दर्पण का फार्मूला, ठीक है। उसका सूत्र जानेंगे या फार्मूला जानेंगे। 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे आज की f क्या है और u क्या है और v क्या है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। u कैसे है, f कैसे है, v कैसे है और u कैसे है। चलिए, किसके बारे में हम जानते हैं। मेरा हेडिंग आज का क्या है? आज का हेडिंग मेरा है दर्पण सूत्र। सूत्र जानेंगे ना। इंग्लिश में बोलेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक है। इसका इंग्लिश हुआ, ठीक है। इसको जानने के लिए हम इसका सबसे पहले क्या देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जैसे होते हैं गोलीय दर्पण में क्या होते हैं, गोलीय दर्पण में जो होते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु दूरी बोल सकते हैं या की दूरी, ठीक है। इसको u बोलते हैं, ठीक है। एंड या तथा कॉमा। और क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, या की दूरी, ठीक है। उसको भी से सूचित करते हैं। तथा फोकस दूरी। फोकस दूरी को कैसे सूचित करते हैं? छोटा f के बीच के संबंध होते हैं ना, के बीच के संबंध जो होते हैं ना, संबंध जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे? संबंध को ही दर्पण का सूत्र कहते हैं उसको, ठीक है। दर्पण सूत्र कहते हैं, सूत्र कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए क्या होता है फार्मूला, क्या होता है दर्पण सूत्र का? 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। ये क्या चीज़ का फार्मूला है? दर्पण सूत्र का। ये जो होता है ना, ये क्या चीज़ का फार्मूला है? दर्पण सूत्र है ना। इसमें u क्या है? इसमें जो है ना, पहले f क्या है, f के बारे में जानते हैं, ठीक है। f क्या है? f जो हो गया वो कौन सा f? छोटा f ना। f जो हो गया इसमें फोकस दूरी, ठीक है। u क्या है? u क्या है? वस्तु की दूरी ना, वस्तु की दूरी, u वस्तु की दूरी है ना। फिर v क्या है? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जो हम क्या पढ़े थे इसके पिछले वाले क्लास में? क्या पढ़े थे? अवतल और उत्तल के बारे में। जैसे ही स्थिति देखे थे ना, अवतल का 6 स्थिति देखे थे, उत्तल का 2 स्थिति देखे थे। वो उसमें आ रहे थे, क्या आ रहे थे? वस्तु की दूरी आ रहे थे, जहाँ पे प्रतिबिंब आ रहे हैं वो प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन वो दूरी देखने वाले हैं आज, ठीक है। कैसे कैसे बनते हैं दूरी, ठीक है। और फोकस दूरी। चलो, इतना तक क्लियर हो, आगे चले। जैसे एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में से तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी क्या होगा, f पूछ सकता है, मतलब फोकस दूरी का मान पूछ सकता है, जब u और v का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा, अगर f पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, u पूछ सकता है, मतलब वस्तु की दूरी जब f और v दिया रहेगा तो।
कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है भी पूछ देते हैं जब एफ और यू दिया होता है तो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि क्या क्या दिया रहता है, क्या क्या निकालने के लिए हमको एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तब इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग मतलब फिगर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि कहाँ से होता है वस्तु की दूरी, कहाँ पे होता है फोकस दूरी, कहाँ पे होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। वो सारा का सारा समझने वाले हैं आज, ठीक है। वो फिगर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे। ऑलरेडी हम वो सारा फिगर पढ़ चुके हैं, जो फिगर आज बनाने वाले हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको ये जानना है ये कहाँ से कहाँ तक दूरी होगा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। मिटाए। जैसे कौन सा सूत्र लिखे थे, दर्पण का सूत्र क्या होता है सूत्र, भी है, ठीक है, भी है ना। एग्ज़ाम में क्या होगा, 3 मेरा वो कंडीशन बन के तैयार होगा ना। जो मेरा पहला कंडीशन क्या होगा, जो मेरा पहला कंडीशन क्या होगा, फोकस दूरी पूछ देगा, है ना। फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, यू मतलब क्या होता है वस्तु की दूरी पूछ देगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा, भी पूछ देंगे, ठीक है, पूछ देंगे ना। चलो, जब हम एफ़ की दूरी हम निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो मेरा वो फार्मूला क्या है दर्पण का, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमको इसमें f निकालना है, तो f निकालने के लिए जो 1/f है ये वो 1/f इक्वल टू, दोनों को एलसीएम लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे u इंटू भी होगा ना, एलसीएम लेंगे तो u इंटू भी होगा, ठीक है। जब u इंटू भी इसका एलसीएम होगा तो u से u कैंसिल होगा तो क्या बचा v, तो यहाँ पे क्या होगा v बचा ना, भी बचा ना, भी बचा ना, यहाँ पे क्या है प्लस ना। जब और यहाँ पे क्या होगा, जब भी है तो क्या होगा, भी से भी कैंसिल बच गया तो क्या बच गया यू, तो यू होगा ना, यहाँ पे एलसीएम आता है ना, आता है ना, यू आएगा ना, क्या यू नहीं आएगा, कट गया तो यू आएगा ना। अरे यहाँ पे भी है, भी है, नहीं वहाँ यू से यू तो काट, अरे भी है ये यू कैसे आया, फिर से पता है इतना इजी, फिर से बोल रहे, फिर से बताइए। गड़बड़ कर देगी सर, गड़बड़ हम नहीं किए, हम पूछेंगे सर। नहीं। चलो, जैसे इसके लिए क्या होता है यू ना, यू प्लस भी होते हैं ना। जब हम ये लेते हैं, सिर्फ ये वाला भाग यहीं रहने देते हैं, इसको बोलते हैं वो 1/f इक्वल टू लिखते हैं। ये दोनों को एलसीएम लेंगे, भी और यू का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जब हम एलसीएम क्या चीज़ का लेंगे, यू और भी का, तो क्या होगा u इंटू भी होगा एलसीएम इसका एलसीएम ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा, u इंटू भी होगा ना। जब u इंटू भी इसका एलसीएम लिए तो यहाँ पे u है, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, तो भी ऊपर में हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बच गया, भी कौन, अरे जोड़ नहीं आता है तुमको क्या, जोड़ आता है तो तुम बताओ। ये 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा, बताओ। ये आता है ना, क्या इसका आंसर क्या होगा, हाँ आंसर 4 आएगा, कितना आएगा आंसर 3/4, 3/4, कितना आंसर आएगा
एलसीएम लेंगे। अरे बनाओ इसका आंसर, सब निकाल को बताओ। बेवकूफ सब। तुम लोग को बच्चे वाले बैच में भेजेंगे क्या? अच्छा हम क्यों 4 लिखे? क्यों? 3/4। अति जो आया ठीक है, 3/4 आया ना, क्यों आया? जब 2 और 4 के हम एलसीएम लेंगे, जब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे मेरा, तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो मेरा कितना बचा एलसीएम? आया एलसीएम कितना आया? 4। जब एलसीएम 4 आ गया तो 2 से गुना करने पर 4 आता है, आता है ना? तो यहाँ के 1 को कितना से गुना करेंगे? 2 से ना। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। जब क्या हुआ? जब यू और भी का एलसीएम कितना हुआ? यू और भी हुआ ना। यहाँ पे लो 2 और 4 का एलसीएम, जैसे ये मत दे दो, जैसे 4 होता है ना, 4 होता है ना, जैसे 2 और 4 से कर 2 1 2 2 दूनिया 4, ये जितना माना है उसको ऊपर रख दो। इसका एलसीएम जैसे वैसे करो या ऐसे करो, ऐसे करो या वैसे करो, है ना? होगा सर ऊपर है तो जब क्या गुना होगा ना, सही गुना। क्या चीज़ गुना होगा? तो वहाँ 1 को गुना करेंगे ना 2 से, तब अरे तो फिर भी तो 2 है ना, या इससे कर लो या इससे कर लो। तो ये यहाँ पे इससे भी करिए, यू से यू कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरा? भी, तो भी यहाँ पे होगा। फिर क्या है? प्लस का चिन्ह, प्लस। फिर भी है और u इंटू भी है, तो भी से भी कर जाएगा तो क्या बचेगा? u बचेगा। क्लियर हो? हाँ नहीं क्लियर हो? क्या दिक्कत? तो यू को काट दिए थे ना, तो फिर कहाँ से लाए सर जी? अरे इसमें काटे हैं ना, अब इसमें जाएंगे ना। जैसे यहाँ पे बताइए तो इसमें काटिए। नहीं उसको तो काट। जैसे चलो इसका मान कितना आया? 3/4। अरे ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 एलसीएम। बेवकूफ तो हो तुम लोग, लेकिन सर ऐसे बोलिए ना। 4 नहीं, छोड़ो 4 हो, कट गया। 4 है। 4 कैसे? 2 को 2 से गुना करने पर 4 होता है, या इससे कर लो, या 2 से कितना बार में कट जाता है? 2 बार में। जहाँ पे कट जाएगा वहाँ पे 2 बच गया। अब चलो यहाँ पे 4 को, अब फिर उसको मिटा दिए, कट गया तब तो ठीक है ना। तो उसको कैसे छोड़ेंगे? अब इसमें क्या अरे इसमें भी तो फिर लेना पड़ेगा। अभी एक ही लिए ना, दोनों का एलसीएम हम लिए ना, तो इसको क्यों छोड़ेंगे हम? लग रहा है एलसीएम उलसीएम नहीं आता है क्या? सीख के आओ, आता है सर। क्लास में सीख के आओ, एलसीएम नहीं आता है। ठीक है, काट दिए तो फिर उसको जोड़ दिए। जोड़ दिए, काट दिए। पहले एलसीएम सीख लो, सीखिए। छोटा मोटा बात लेके यू और भी। मोटा बात है, कल तो समझ जाएंगे। जब एलसीएम लिए तो इसको दोनों को कोना कोनी गुना करो। आता है? ये भी नहीं आता, ये भी सिखाए क्या? आता है। आता है तो इधर क्या चीज़ आएगा? u इंटू भी। इधर क्या चीज़ आएगा? f इंटू भी प्लस u। यहाँ तक क्लियर हो ना? इसको इस साइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इंटू u इंटू भी, तो मेरा f बराबर निकालना है ना, f का मान ना। तो f बराबर क्या होगा मेरा? u इंटू भी बट्टा भी प्लस u। होगा ना? होगा ना? जैसे ये f का मान निकालना है तो भी u इंटू भी इक्वल टू में जितना इसके बट्टा आ जाएगा, इसके बट्टा आ जाएगा, इसके बट्टा आ जाएगा ना, दिख रहा है उसमें, इसके बट्टा आ जाएगा ना। तो f के मान कितना आया? यू भी बटा भी प्लस यू। u भी बटा प्लस यू। भी प्लस यू। अब मान के चलो हम एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए, ठीक है? तब यहाँ पे स्पेस नहीं बन, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, सब बना के दिखाओ। जब मेरा यू कितना 30 सेंटीमीटर है और भी मेरा 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, नहीं सर, लिख लिए तो 10 सेंटीमीटर लिख लो, हटाओ, रहने दो। 5 सेंटीमीटर से फिर हम दो निकालेंगे। अरे 10 सेंटीमीटर है तो मेरा f का मान निकाल के बताओ इसमें। ये सर हम डाल घाटिए। या तुम लोग इस पे निकाल के देखो, या इस पे निकाल के देखो।
दोनों मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, या इस पे या इस पे। कितना आएगा? 15 बटा। और बताओ, और निकालो, क्या सोच रहे हो? हाँ, निकालो, कोई दिक्कत है तो निकालो। 15/2। जैसे 15/2 कैसे आ गया? एफ के लिए यहाँ पे क्या बताए थे? एफ के लिए क्या बताए थे? u इंटू भी ना, अब बटा क्या है? v प्लस u है ना। तो यहाँ पे u का मान कितना है? 30 ना, तो 30 इंटू v का मान कितना है? 10। फिर क्या है? v का मान कितना है? 10। u का मान कितना है? 30 है ना। तो 30 के और 10 के गुना करेंगे तो 300 बटा 30 और 10 40 है ना। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 15 और 2 होगा ना। 15 और 2 तो इक्वल टू क्या होगा? 15/2। या अगर ये नहीं याद होता है ना फार्मूला, तो इसी पे पुट करके बना लो। ये जो फार्मूला लिखे इसी पे पुट करके बना सकते हो। इस पे कैसे बनाएंगे हम? जैसे 1/f, मतलब f का मान हमको निकालना है। f के मान निकालना है ना, तो u का मान कितना है? अरे u का मान कितना है? 30 है, प्लस फिर v का मान कितना है? 10 है ना। जब यहाँ पे 1/f हुआ ना, 10 मतलब 30 का एलसीएम कितना आता है? 30 आता है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 तो एक ही का एक बच जाएगा है। यहाँ पे जब 10 दिया 30 आएगा, तो 3 आएगा, एक या 3 आएगा। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 1/f प्लस 3 आए, कितना हुआ? 4/30। 2 से कटेगा, 2 1 2, 15 दूना 30। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा यहाँ से? तो यहाँ पे क्या कह जाए? 1/f इक्वल टू 2/15। 2/15 कोना कोनी गुना करो तो 2 इंटू एफ, मतलब कोना कोनी गुना करने के बाद 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू एफ आता है। जब हमको एफ के मान यहाँ 2 इस साइड लो, 2 इंटू एफ इक्वल टू 15। एफ का मान निकालना है तो क्या आएगा? 15/2। या इससे निकालो या इससे निकालो, मान मेरा सेम ही आएगा ना। या ये से निकालो या ये से निकालो, मान मेरा सेम ही आएगा, ठीक है। आगे चलिए, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है? लिखे हो क्या? बनाए हो? मिटाए क्या? अब इसमें चलते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। क्या चलते हैं? u में चलते हैं। जब f और v दिया रहेगा तो हम u कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो, जैसे इसके लिए भी क्या होता है? इसके लिए फार्मूला क्या होता है दर्पण सूत्र का? अरे फार्मूला क्या होता है? ये होता है ना, ये होता है हमको u निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, लिखना नहीं है किसी को, छोड़ो। यहाँ पे क्या है? u निकालना है हमको ना। u निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1/f। u निकालने के लिए, ये निकालने के लिए हमको इसको इस साइड ला सकते हैं। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? माइनस। नहीं, साइड लाएंगे तो माइनस होगा ना। 1/v साइड आ जाएगा, 1/u हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। खाली 1/v को इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा? ये जब है प्लस में तो इस साइड हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। जान रहे हो ना इतना? चलो, तो इसके लिए एलसीएम लो, एफ और यू का एलसीएम लो, एफ इंटू भी। जब एफ से एफ कटेगा तो क्या बचा? फिर क्या है? यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस। यहाँ जब भी से भी कट गया तो क्या बच गया? एफ इक्वल टू क्या होगा? 1/u। फिर कोना कोनी गुना करो, u इंटू v माइनस एफ होता है ना, इक्वल टू एफ इंटू भी होता है ना।
u निकालना है हमको ना, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू भी बट्टा यू माइनस एफ बट्टा क्या हो जाएगा, v माइनस f हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो। जब मेरा यहाँ पे ले लो, जब u निकालना है हमको क्या करना है, बोलो कहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी करेंगे ना गुना, हाँ हाँ क्लियर हो। चलो जैसे u हमको निकालना है, क्या निकालना है, u निकालना है, भी कितना है, इसको 5 सेंटीमीटर मान लो, जल्दी जल्दी बताओ मेरा u कितना हुआ, जल्दी बताओ। एफ को माने सर। हाँ f को माने 5 सेंटीमीटर, जब f और v दिया रहेगा तब ना u निकलेगा। तो जल्दी निकालो, जल्दी निकाल के बताओ, और कोई में जल्दी कॉपी में बनाओ, जल्दी आंसर बोलो। बन गया जो आंसर, f 5 सेंटीमीटर है। जैसे वहाँ पर क्या मतलब क्या आया था, इसका फार्मूला निकल के u बराबर f इंटू भी बट्टा क्या है, v माइनस f है ना, इक्वल टू भी f का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। f का मान 5 सेंटीमीटर है, इक्वल टू v का मान कितना है, 10 है। अब फिर v का मान कितना है, 10 है। फिर क्या चीज़ है, माइनस ना, माइनस इक्वल टू 5, ठीक है ना। फिर इसको गुना करेंगे तो 50 बट्टा क्या होगा, 5 5 एकन 5 कर जाएगा, शून्य बच गया तो एकन का 1 जीरो का 0, ठीक है 10 हो गया ना। ये क्या चीज़ में होगा, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में, ठीक है क्लियर हो ना। या इस पे पुट कर लो, या इस पे पुट कर लो, क्या चीज़ पे पुट कर लो, या इस पे पुट करेंगे हम। जब हम इस पे पुट करेंगे तो क्या यही मान आएगा, पुट करके देखो, या इस पे पुट करो या इस पे पुट करो, ठीक है। अब अगले चले, जब भी हमको निकालना है तो भी के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है दर्पण सूत्र का, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v 1/v होता है ना, ये होते हैं ना। हमको क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है हमको, भी निकालना है। भी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, u को इस साइड लाना पड़ेगा ना, u को इस साइड लाना पड़ेगा ना, u को इस साइड लाना पड़ेगा ना हमको, हाँ। जब u को इस साइड लाएंगे, f और u का एलसीएम कितना होगा, f और u का एलसीएम कितना होगा, f इंटू u होगा ना। यहाँ ध्यान दो, जैसे f से f कट जाएगा तो क्या बच गया, u ना, माइनस का चिन्ह माइनस, u से u कट जाएगा तो क्या बच गया, f बच गया ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। फिर कोना कोनी गुना करो, गुना करेंगे तो v इंटू u माइनस f इक्वल टू f इंटू u हुआ ना, f इंटू u हुआ। v का मान निकालना है हमको ना, v का मान निकालना है हमको, तो f इंटू u बट्टा इक्वल u माइनस f। क्लियर हो, दिक्कत नहीं ना है। v का मान बोले है ना, यहाँ पे v का मान बनाने के लिए एग्जांपल दीजिए। इसका एग्जाम्पल दे। चलो, जब इसका मान देते हैं 10 सेंटीमीटर u का, ठीक है, u का मान कितना दिए, 10 सेंटीमीटर, f का मान कितना दिए, 20 सेंटीमीटर। तो मेरा v निकाल के बताओ। 20 सेंटीमीटर रहता है, 10 है सर। माइनस 20 आया, आया सर। जैसे क्या है वहाँ पे क्या लिखे थे फार्मूला, v इक्वल टू क्या लिखे फार्मूला, f इंटू u ना, u minus f
u माइनस एफ। चलो इस पे पुट करो, एफ का मान कितना है 20 इंटू 10 इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 बटा माइनस 10 ना। 0 से 0 कट गया तो कितना आंसर माइनस 20 सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में है ना। आगे चले, आगे हम क्या देखने वाले हैं, कभी कभी क्या होता है, कभी ना u का मान क्या चीज़ में आ जाता है, क्या चीज़ में आता है माइनस में, फिर v का मान क्या चीज़ में आ जाता है माइनस में, जब f का मान क्या चीज़ में आ जाता है ये माइनस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं पहले, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग जानेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग जानेंगे, ठीक है। मिठाई क्या, चलो अब हम क्या देखते हैं, इसका हेडिंग क्या दिए थे पहले, जो फर्स्ट टॉपिक क्या था हेडिंग मेरा, उसके लिए क्या लिखे थे, गोलीय दर्पण ना। जब हम गोलीय दर्पण जहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर हमको क्या जानना है, अवतल और उत्तल दोनों के बारे में ना, हमको अवतल के भी बारे में जानना है और उत्तल के भी बारे में जानना है, ठीक है। इसलिए हम अवतल के बारे में भी जानते हैं और उत्तल के बारे में भी जानते हैं। सर बोलो, क्वेश्चन में देखिए सर जी, प्रूव्ड था f बराबर r/2 क्लास 10th में सर था। यस सर। चलो ये भी करेंगे, प्रूव करेंगे, यस सर। ये भी प्रूव करेंगे, ठीक है। अवतल के लिए क्या लिखे हैं, अवतल के लिए होते हैं ना, उत्तल के लिए दर्पण सूत्र, ठीक है, होते हैं ना। इंक कोई भर दो। ये दोनों के लिए सूत्र एक ही होते हैं, ठीक है, जो बताए थे, ठीक है। क्या सूत्र होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, 1/u प्लस u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये होते हैं ना। अब हम बनाते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ आरेख के अनुसार जो हम बनाए थे, एक बार आरेख बनाए थे ना, उसके अनुसार हम जानेंगे क्या u कब होते हैं पॉजिटिव और v कब होते हैं निगेटिव, या f कब होते हैं पॉजिटिव निगेटिव। इसके बारे में हम जानते हैं, तब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, पहले हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। जब हम अवतल के लिए लेते हैं तो अवतल के लिए फार्मूला क्या लिखे थे हम, अच्छा फार्मूला, इसके लिए फिगर क्या बनाए थे, वही है। अब अवतल के लिए फिगर कैसा बनाए थे, बाहर की ओर
दार अंदर की ओर परावर्तक। ये कौन से दर्पण है? कौन से दर्पण है? अवतल। इसके बाहरी भाग क्या होते हैं? पॉलिशदार होते हैं ना। पहले ये बना लेते हैं तब वो बनाते हैं, कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, ये कौन से अक्ष हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होते हैं। ये कौन से बिंदु होते हैं? पी होते हैं ना। ये कौन से बिंदु होते हैं? ये कौन से बिंदु होते हैं? वक्रता। जल्दी लाओ। वक्रता के नहीं, इसके पैरेलल कौन से रेखा की जाती है? आपतित किरण। चलो ये वाले पॉइंट को क्या मान ले? ये वाले पॉइंट को अनंत मान ले। अनंत मान ले। अरे माने कि नहीं माने? पैरेलल, समान, बराबर। जब हम कोई भी वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरा? जल्दी दो। वास्तविक होगा। जब हम किसी वस्तु का, जब हम वस्तु को, ये मेरा अनंत हो गया, ये कैसा हो गया? अनंत। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं हम? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। जब हम ये वस्तु को रखे, बीच रखे इसके बीच, तो इसके पैरेलल पहले कौन से रेखा जाएगी? आपतित किरण ना। ये क्या है? वस्तु है ना। इसके पैरेलल, किसके पैरेलल? अरे मुख्य अक्ष के समांतर ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं ना, पैरेलल जाते हैं ना। वो कौन से किरणें जाते हैं? आपतित किरण। ये फिर जाने के बाद मुख्य अक्ष के कौन से बिंदु से होकर गुजरते हैं? फोकस से होकर गुजरते हैं ना। फोकस से होकर गुजर रहे हैं। जब हम गोलीय का किरण आरेख बताए थे, उसमें कुछ नियम बताया गया था। 4 नियम बताया गया था। 4 नियम बताया गया था। जब गोलीय का किरण आरेख बताए थे तो 4 नियम बताए थे। 4 नियम में जो तीसरा नियम क्या था? तीसरा नाम केंद्र से उसी पद पे वापस लौट जाएगी ना। तो ये वाली रेखा क्या करेगी? केंद्र से जाएगी इस माध्यम में, फिर क्या करेगी? लेकिन इसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगी। ठीक है। जब हम इस कंडीशन में वस्तु को कहाँ पे रखे? सी और अनंत के बीच रखे, तो इसका मेरा प्रतिबिंब कहाँ पे बना? जैसे ए और बी मेरा वस्तु है। ठीक है, ए और बी मेरा वस्तु है। जब वस्तु को यहाँ पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा, छोटा। इसका कैसा? उल्टा बना ना। ऐसे थे वस्तु, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बना? ऐसा बना ना। तो इसको मान सकते हैं ए डैश और बी। लेकिन ये कहाँ पे बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब भी कभी उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी या वास्तविक? वास्तविक बनेगा ना। जब भी कभी मेरा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हमको क्या जानना? वास्तविक बन रहा है। जब भी कभी सीधा बन रहे हैं तो आभासी और काल्पनिक। अब हम जानते हैं इसमें से यू क्या है। यू हम क्या बताए थे? एफ क्या बताए थे पहले? फोकस दूरी। यू क्या बताए थे हम? वस्तु की दूरी। भी क्या बताया गया था? प्रतिबिंब की दूरी। अब चलो पी और एफ की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? फोकस दूरी बोलते हैं ना। पी और एफ की बीच की दूरी को हम फोकस दूरी, और पी और सी की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे ना। चलो, जब हम कोई भी वस्तु कहाँ पे रखे? सेंटर पे ना। तो ये वाले दूरी मेरा कौन से दूरी हो जाएगा? वस्तु की दूरी ना। ये वाले पोर्शन कौन से दूरी हो जाएगा?
क्योंकि वस्तु हम यहाँ पे रखे हैं ना, तो इसीलिए ये मेरा यू पोर्शन हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ पे वस्तु को रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं ना। तो इसीलिए इसीलिए ये जो दूरी हो जाएगी, ये दूरी को क्या बोलेंगे हम, वस्तु की दूरी, क्योंकि हम यहाँ पे वस्तु रखे हैं ना। हम लोग जानते हैं कि P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे ना। चलो P और F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस दूरी बोलेंगे ना। ये दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे। जब हम वस्तु यहाँ पे रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, नीचे बना, छोटा बना ना। तो इसके और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि मेरा वस्तु यहाँ पे रखने के बाद प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं ना, प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, प्रतिबिंब यहाँ पे। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब की भी बोलेंगे ना, प्रतिबिंब की दूरी। अब जब हम तुम लोग को आरेख बोले थे, ठीक है, आरेख मतलब क्या बोला गया था, ये कौन से अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश होते हैं ना, वाई और वाई डैश होते हैं, वाई और वाई डैश होते हैं। ये वाले पोर्शन क्या कौन सा कंडीशन में आ जाते हैं, ये माइनस में, ये प्लस में ना, ये वाले माइनस में ना। तो जब हम P यहाँ पर दिए, फोकस यहाँ मतलब ये P क्या ध्रुव है ना। जब इसके पैरेलल हम खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, इसके पैरेलल कौन से रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं ना। जब ये मेरा कौन से अक्ष हो जाएगा, ये x और x डैश हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग खींचते हैं, x और x डैश हो जाएगा, ये होगा y और y डैश हो गया। तो जो इस साइड वाले पोर्शन होगा वो कौन से क्या चीज़ में आएगा, प्लस में ना। ये वाले पोर्शन सब क्या चीज़ में आ गया, माइनस में ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि अवतल दर्पण में जितना भी आता है U, V और F जो आता है वो क्या चीज़ में होता है, ऋणात्मक होता है। नोट्स मारो, नोट्स यहाँ। इसीलिए अवतल, हाँ बनाना पड़ेगा, अवतल के लिए दर्पण सूत्र में U, V तथा F तीनों ऋणात्मक होगा। इसका कुछ अपवाद भी है। क्या अपवाद है, जैसे दो कंडीशन अपवाद है। जब हम कोई भी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को P पे रखते हैं, जब हम P और F के बीच रखते हैं किसी भी वस्तु का, इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है ना, इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है ना। तो पीछे जो बनता है वो जो प्रतिबिंब पीछे बन गया, तो ये पीछे वाले मान को ये क्या चीज़ में माना जाते हैं, पॉजिटिव ना। ये वाले कंडीशन को पॉजिटिव, ये वाले को ये सारे को निगेटिव। ये कौन से अक्ष में ले रहे हैं, कौन से अक्ष में ले रहे हैं, सिर्फ एक्स अक्ष में ले रहे हैं हम, सिर्फ एक्स अक्ष में ले रहे हैं ना। कुछ अपवाद है, अपवाद भी लिख लो, ठीक है। अपवाद, हम अपवाद में क्या जानेंगे, अपवाद में क्या जानेंगे, दो कंडीशन। जैसे अवतल के लिए स्थिति बताया गया था, अवतल के लिए 7 स्थिति बताया गया था। वो 7 में से स्थिति में से 4 मतलब 5 स्थिति इस कंडीशन का फॉलो करता है, लेकिन 2 स्थिति है ना, दो स्थिति में क्या होगा, अपवाद में क्या मतलब एक स्थिति में क्या होगा, मतलब सॉरी, इसमें जो कितना कंडीशन बताए थे, 5 मतलब 7 कंडीशन बताए थे, लेकिन एक कंडीशन जो था ना वो दोनों में फ्लो सेम ही हो रहा था। जब वस्तु को हम P पे रखते हैं तो इसके लिए भी सेम होता था
और इसके लिए भी सेम होता था ना। यस सर। इसके लिए इसीलिए इसमें एक अपवाद है, ठीक है। जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता था ना। जैसे वस्तु कितना बड़ा तो कितना बन जाता था, बड़ा प्रतिबिंब ना, यस सर। बड़ा प्रतिबिंब ना। तो इसमें सिर्फ खाली किसका मान पॉजिटिव आएगा, किसका मान पॉजिटिव आएगा सिर्फ ध्रुव F जब मेरा प्रतिबिंब यहाँ बना। ये भी कंडीशन बताते क्या, अपवाद के लिए जैसे देख लो, अपवाद के लिए जैसे देख लो, ये कौन से दर्पण है, अवतल दर्पण था ना, अवतल दर्पण था। ये कौन से सतह था, मुख कक्ष था ना। ये कौन से बिंदु था, पी, ये सेंटर था। जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते थे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे, वस्तु को यहाँ पे रखे थे ना, ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। इसे होके क्या करती थी, आपतित किरण जाती, आपतित किरण जाती थी। जाने के बाद क्या होती थी, फोकस से गुजर, फोकस से यस सर। वो फोकस से क्यों गुजरेगी, यस सर, फोकस के बीच में है, फोकस फोकस हाँ? से गुजरेगी। इस ऐसा होता था ना, यस सर। ऐसा कंडीशन होता था ना। यस सर। और क्या था, अब ये क्या अब यह क्या होगा, अब कौन कंडीशन, जैसे वो जो पहला कंडीशन गोली आरेख का जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ, अब कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, अब दूसरा, दूसरा तीसरा, होगा, तीसरा। क्या दूसरा होगा सर, फोकस से जाएगा, क्या चीज़ से जाएगा, फोकस से। फोकस से जाएगा। यस सर। ये फोकस से नहीं जाएगा, केंद्र से जाएगा, तीसरा कंडीशन होगा इसके बाद, ठीक है। जब ये केंद्र से जाएगा तो ये वस्तु जो जाएगा ना, जब ये वस्तु जाएगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु जाएगा, लेकिन जो माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में वापस लौटेगा ना, केंद्र पर जो माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में वापस लौटेगा ना। तो ये हमको जो है ना, ये हमको ऐसा क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है ना। तो जो एक बिंदु पर जहाँ पे मिल जाता है वही प्रतिबिंब बनता है ना मेरे लिए। जो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, कहाँ पे बना, इसके पीछे बना ना, दर्पण के पीछे बना ना, यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब बना। इसीलिए इस कंडीशन में क्या देखते हैं हम, इसका P और बीच की फोकस दूरी होती है ना, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे ना। अब इसके P और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, जहाँ पे वस्तु रखे हैं, वस्तु की दूरी ना, क्योंकि वस्तु हम यहाँ पे रखे हैं। तो U की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक U हो जाएगी ना, U हो ना, क्योंकि वस्तु हम यहाँ पे रखे हैं, इसीलिए U का मान यहाँ होगा ना। जब वस्तु यहाँ पे रखे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना, इसके पीछे प्रतिबिंब बना ना। जब इसके पीछे प्रतिबिंब बना तो इसके बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब मेरा भी बना है ना, मतलब पीछे बना है प्रतिबिंब। इस कंडीशन में क्या होगा, अपवाद इसीलिए लिखा है, इस कंडीशन में भी जो हो जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस। हो जाएगा ना, क्योंकि ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश। जब इस साइड जाएगा तो प्लस, इस साइड जाएगा तो माइनस, क्योंकि P ध्रुव है ना, होगा ना। इस कंडीशन में इसीलिए अपवाद लिखा है कि भी इस कंडीशन में क्या हो जाता है, भी जो हो जाता है इस कंडीशन में क्या हो जाता है, माइनस में। लेकिन U और F कौन से कंडीशन में रहते, वही कंडीशन में ना, क्या U और F कौन सा कंडीशन में रहते हैं, नेगेटिव होगा सर। ये कौन सा कंडीशन में है, प्लस में ना। यस सर, ये यहाँ पे लिख रहे थे माइनस, बोलिए नहीं रहा था कोई। चलो U और भी माइनस होगा ना। U और F कौन से फ्लो करेगा, माइनस ना, इसलिए अपवाद यहाँ पे लिखा दिए हैं, यू हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। इधर हो चाहे उधर हो, यू हमेशा माइनस ही होगा। हाँ, U हमेशा माइनस में रहता है, अवतल में भी और उत्तल में भी। जब ये दोनों पूरा पॉइंट पढ़ा देंगे तब शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है, इसीलिए नहीं बता रहे। चलो मिटाए के आगे चले। अभी किसके बारे में समझेंगे, अवतल के बारे में, और उत्तल के बारे में भी जानना है हमको। ये सारा अवतल के बारे में है। हम इसीलिए ये फिगर देके समझाए कि क्या चीज़ कौन सा माइनस में होते हैं, कौन सा प्लस में होते हैं। इसीलिए इतना रूल दे के यहाँ पे तुमको समझाए कि कैसे माइनस आते हैं, कैसे प्लस होता है, ठीक है। कैसे वस्तु की दूरी माइनस में हो जाते हैं, कैसे प्लस में हो जाते हैं, इसीलिए ये फिगर पढ़ना पड़ा।
मिठाई क्या? ये बोले मिठाई। यस सर। हमको क्या चीज़ में देखना है? उत्तल दर्पण में ना। अवतल तो देख लिए ना, अब क्या चीज़ में देखना है हमको? उत्तल दर्पण में देखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखते हैं हम, ठीक है। उत्तल दर्पण कौन से दर्पण है ये? अंदर वाले भाग कौन से भाग होते हैं? बाहर वाले भाग। इसके ये वाले कौन से रेखे होते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। ये बिंदु को कौन से बिंदु बोला जाता है? ये को ये वक्रता केंद्र। अब चलो, अब कहाँ पे रखे वस्तु को? यहाँ पे रखे, मतलब कहाँ पे रखते हैं? इसके बीच में रखते हैं। फोकस और अनंत के बीच रखते हैं, ठीक है। ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे ना। पी मतलब क्या है? ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं वस्तु को। पानी लो। ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं, ठीक है। जब हम वस्तु को क्या करते हैं? ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं। क्या करते हैं? वस्तु को हम कहाँ पे रख दिए? ये क्या है मेरा? वस्तु को क्या मान ले? मान ले ये किसके पैरेलल जाएंगे? ये मुख अक्ष के पैरेलल जाएंगे ना। यस सर, मुख अक्ष के पैरेलल। कौन सी किरणें जाएगी? फिर जाने के बाद क्या होगी? ये आती हुई क्या हो रही है हमको? कहाँ पे प्रतीत हो रही है? फोकस पे प्रतीत हो रही है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? और तीसरा कंडीशन अप्लाई करो, गोलीय आरेख का तीसरा कंडीशन। जो फोकस से होकर जाएगी तो फोकस से होकर वापस भी आएगी ना। हाँ, इधर देखो। जब ये फोकस ने जब वो वक्रता केंद्र से जाएगी तब ना, ये तीसरा रूल है ना। जब वक्रता केंद्र की तरह जाएगी तो फिर इसी केंद्र पे वापस भी आएगी ना। चलो हम इसको भेजते हैं, तुम जाओ। ये जाएगी जिस माध्यम में जाएगी उसी माध्यम में वापस भी, लेकिन आती हुई क्या हो रही है हमको? प्रतीत हो रही है ना। ये दोनों रेखा कहीं पे कट रहे हैं। ये दोनों रेखा कहीं पे कट रहे हैं। किसके किसके बीच कट रहे हैं? ध्रुव और फोकस के बीच। जो तुम लोग को ये भी बताए थे, जब हम कोई भी वस्तु को ध्रुव और मतलब अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पे बन रहे हैं प्रतिबिंब, बन रहे हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहे हैं। ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ये सीधा है तो सीधे प्रतिबिंब बनेगा ना। सीधा बनेगा ना, सीधा बनेगा ना। जब कभी भी सीधा होगा तो आभासी होगा ना। हाँ, इसीलिए वहाँ पे सीधा बनना है तो सीधे ना देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा डैश? ए डैश लिख दे, इसको बी डैश लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, जब हम ए डैश और बी डैश लिख लिए, ठीक है। अब हम क्या जानने वाले हैं? एफ। एफ क्या होते हैं? एफ क्या होता है? फोकस दूरी। ये जो एफ है ना, छोटे एफ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे छोटा एफ कर लेना, ठीक है। वहाँ पे छोटा एफ है, ध्यान रखना, वहाँ पे छोटा एफ है, ठीक है। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? फोकस दूरी ना। तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी को फोकस दूरी। यहाँ पे ये होगा छोटा एफ, ठीक है, होगा ना। अब क्या लिखेंगे? जब हम ये क्या चीज़ है? वस्तु है ना। तो P और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी ना। कहाँ पे होगी वस्तु की दूरी? जहाँ पे रखे थे हम वस्तु, ठीक है, उसके बीच होगा ना। ये इसको क्या चीज़ सूचित करेंगे? यू से ना, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है ना, है ना। जब ये वस्तु की दूरी है, जब मेरा जो ये क्या चीज़ बन के रेडी हुआ, इसका प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब बना ना। तो P और इसके बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी ना, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहे हैं ना।
तो ये वाले दूरी को, ये वाली दूरी को, ये वाले बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? प्रतिबिंब की दूरी। मतलब क्या बोलेंगे? भी। मतलब पी से लेना ही लेना है, ठीक है, पी को मत छोड़ना है, ठीक है। पी या इधर आ जाए या इधर आ जाए, ठीक है। पी इसको बोलेंगे भी, होगा ना? भी बोलेंगे। अब दिक्कत नहीं ना है? अब बोलो इस कंडीशन में ये कौन से अक्ष है? वाई अक्ष, ये एक्स और एक्स डैश, एक्स डैश है ना। एफ जो है, एफ क्या चीज़ में है? एफ क्या चीज़ में है? क्यों है पॉजिटिव में? क्योंकि यहाँ पे देखिए है ना, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसके हिसाब से बन रहे है ना, क्योंकि इस साइड है ना, इसीलिए पॉजिटिव में हो गया ना। क्या चीज़ पॉजिटिव में हो गया? एफ मतलब फोकस दूरी। अब बताओ भी कौन से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है कि निगेटिव? भी 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 है ना पॉजिटिव, क्योंकि मेरा इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, यहाँ इस साइड बन रहा है ना प्रतिबिंब, इसीलिए कौन से कंडीशन में पॉजिटिव ना होगा ना। यू जो आ गया माइनस में ना। अब हम जान चुके हैं ना कैसे माइनस आता है, कैसे प्लस आता है। अब तो ये दिक्कत नहीं ना क्वेश्चन बनाने में, इसीलिए यू हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है। उत्तल में ले लो या अवतल में ले लो। इसीलिए तुम लोग को वहाँ पे लिखाए थे 2 पॉइंट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक या धनात्मक। ये 2 पॉइंट लिखाए थे, पता है ना? इसी फिगर के अनुसार बताए थे ना। बोलो बोलो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या में होती है? होती है ना। तो क्या होगी दोनों में से? अवतल दर्पण में सिर्फ पूछ रहे हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? होगी ना, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या ये इस साइड बन रहे हैं ना, ये एक्स अक्ष के साइड बन रहे हैं ना, इसीलिए माइनस में लिखे थे ना। यहाँ पे देखो अवतल दर्पण में क्या होगे? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होंगे? धनात्मक हो गए ना, इस साइड बन रहे हैं ना, इसलिए वहाँ पे 2 पॉइंट ये भी फिगर देके समझाए थे। यहाँ पर भी फिगर बनाए हैं। कितना बार फिगर बनवाओगे? ये हो गया। अब क्या चले, इसका नोट्स लिखे जैसे लिखे थे, मतलब नोट्स बना के, ठीक है। नोट्स बना के भी लिख लो, ठीक है। नोट्स बना के क्या लिख लो? नोट्स बना के लिख लो। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? भी मतलब एफ तथा यू कौन से हैं? क्या चीज़ में हैं? एफ तथा भी क्या चीज़ में है? प्लस मतलब कि क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक है ना, इसको पॉजिटिव, ठीक है। और ये यू क्या चीज़ में है? यू क्या चीज़ में है? ऋणात्मक है ना, जिसको बोलते हैं निगेटिव, है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? क्वेश्चन दे, क्वेश्चन दे। अब इसी सब से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, जितना बुक में है बुक में जाना, आज क्वेश्चन बना के देखना, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी डॉट नहीं रहेगा कि यू क्यों आया माइनस में, क्यों पॉजिटिव में। अगर जहाँ भी डॉट आता है उसके लिए फिगर रेडी कर लो, तुम फिगर बना लो, फिगर बना के चेक कर सकते हो, ठीक है। यू पॉजिटिव आता है या यू मतलब निगेटिव आता है या भी पॉजिटिव आता है। यू तो हमेशा क्या में क्या चीज़ में आएगा? निगेटिव में। ये बात ध्यान रखना, अवतल या उत्तल में यू हमेशा निगेटिव में आएगा, लेकिन एफ और यू सॉरी एफ और भी चेंज होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बात जानने के लिए फिगर के अकॉर्डिंग नहीं, अगर क्लियर आता है तो फिगर बना लेना, फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेना, ठीक है। क्या चीज़ जैसे चार्ट के अनुसार बताए उसके अनुसार बता लेना और समझ लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं? क्वेश्चन लिखते हैं। रोक दो तब तक के लिए वीडियो, रोकना, एक कट नहीं करना है, वहीं से चालू हो जाए। चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन उसी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है हमको। प्रतिबिंब कहाँ पे होगा? जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि फिगर के अकॉर्डिंग जैसे जान रहे हैं, जैसे हम लोग ये जान रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो होते हैं ना, यू हमेशा निगेटिव, यू अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए यू हमेशा निगेटिव में होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम फिगर के अकॉर्डिंग जानेंगे, ठीक है। नहीं तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है
जैसे क्या दिया हुआ है दोस्तों, जैसे एफ का मान दिया है, एफ का मान क्या चीज़ में होगा, इसमें क्या चीज़ में होगा दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसमें क्या चीज़ का मान, एफ का मान क्या, कौन सा साइन होगा इसमें, प्लस या निगेटिव, इसका मान होगा निगेटिव में। क्यों होगा निगेटिव में, जैसे कि अभी फिगर के अनुसार हम बताए थे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है ना। और अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, कोई भी वस्तु जो रखें, वस्तु जो होते हैं ना यू होते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है, इसका मान जो होते हैं ना, जैसे अवतल के लिए हमको क्या लेना, माइनस में लेना है, हमेशा याद रखना है कि यू हमेशा उत्तल के लिए या अवतल के लिए माइनस में ही होगा, ठीक है, यू और हमेशा यू क्या चीज़ में होगा, माइनस में। जैसे 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है ना, तो भी जो आ गया, भी मेरा क्या होगा, जैसे भी इसमें क्या पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी हमको पता लगाना है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि तर्पण सूत्र से क्या दोस्तों जानते हैं हम लोग, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u होते हैं, भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये फार्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ का मान दे दिया है, इसमें f का मान दे दिया है और u का मान दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो पुट करेंगे हम, यहाँ पे जो हम पुट करेंगे, क्या चीज़ का मान पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे f का मान कितना दिया है, 1/-15, क्योंकि माइनस में है ना, इक्वल टू v का, u का मान कितना दिया है दोस्तों, -60 दिया है ना, -60 दिया, प्लस v का मान हमको कैलकुलेट करना है, दिख रहा है नीचे क्या। जब हम यहाँ से इक्वल लेंगे तो 1/-15 हो जाएगा, ठीक है, 1/-15। फिर अगर इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लेंगे तो ये क्या चीज़ में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना, इस साइड लेंगे तो 60 इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक है, v का भी। हमको अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इसका जैसे क्या है, 1/-15 है, ठीक है, प्लस कितना है, 1/60 है, इक्वल टू क्या है, 1/v है। ये दोनों को हमको एलसीएम लेना है, 15 और 60 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 60 होता है, ठीक है, 60 होता है, ठीक है। तो 15 चौका 60, तो 1 चौका 4, 1 चौका 4, 4 जो माइनस में है तो माइनस में होगा, -4, फिर प्लस है तो प्लस, 60 1 60 1 1, ठीक है, इक्वल टू 1/v, ठीक है, 1/v। अब चलते हैं, इसको कोना कोनी गुना करो, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, 4 में से जो 1 जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, -3 इक्वल टू 60 होगा ना, इक्वल टू 1/v। इसको काट सकते हैं, 60 काट सकते हैं, 20 या 60 होता है, 20 या 60, तो इक्वल टू जो हो जाएगा -1/20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा ना। क्या चीज़ का मान हो जाएगा, इक्वल टू 1/v का ना, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो -v इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया ना, तो v इसीलिए v इक्वल टू जो आ गया मेरा -20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये मेरा क्या चीज़ में आ गया दोस्तों, -20 सेंटीमीटर इसका आंसर। इसका फिगर से भी पता लगाएंगे, हमको पता लगाना है कहाँ पे प्रतिबिंब होगा। चलिए इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम फिगर बनाएंगे। जैसे ये कौन से दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है ना। ये कौन से अक्ष है दोस्तों, कौन से अक्ष है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये कौन से दूरी हो गया, एफ हो गया, ये कौन से सेंटर हो गया, ये वाले दूरी को मान लेते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। हम मान के चलते हैं कहीं भी वस्तु मेरा रखा है, जैसे यहाँ पे पहले फोकस दूरी है ना, तो P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस दूरी। तो P और F के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। जैसे फोकस दूरी कितना मान दिया, -15 दिया है ना, -15 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। जब फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया है तो मेरा क्या चीज़ का मान अब दिया है, U का मान, मतलब क्या है, वस्तु की दूरी। मतलब हम मान लेते हैं कि कहीं पे यहाँ ध्रुव से यहाँ तक कहीं पे मेरा वस्तु रखा गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे वस्तु मेरा रखा है, ठीक है। वस्तु मतलब U का मान कितना होगा दोस्तों, जैसे यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है ना। अब हमको क्या करना है, जैसे ये कोई भी वस्तु है, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो इसके पैरेलल जो है ना, मुख्य अक्ष के पैरेलल कौन सी किरणें आएगी, आपतित किरण। आपतित किरण जाने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसको फोकस बोलेंगे ना, परावर्तित किरण। अब
गोलीय आरेख का जो चौथा नियम का अप्लाई किए थे, गोलीय आरेख का चौथा नियम में क्या बोला जाता है, जो किरण उसी केंद्र से जाएगी उसी केंद्र पे क्या होगा, वापस भी आएगी ना, वापस आएगी ना। तो जब हम इसका प्रतिबिंब जो देखेंगे, जब वस्तु यहाँ रखे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बना, उल्टा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। जब कभी भी उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा ना, जब कभी भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो हमको क्या पता करना है, आभासी बनेगा, ठीक है। जैसे वस्तु को मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब बन के तैयार हुआ तो ए डैश और बी तैयार हुआ ना। जब हम वस्तु ध्रुव और ये प्रतिबिंब है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मेरा हो जाएगी ना, v इक्वल टू जो हो जाएगी ना, ये कितना सेंटीमीटर है, -20। जैसे ये -15 सेंटीमीटर है ना, तो ये बीच की दूरी कितना होगी, 5 सेंटीमीटर। ये b और इसके बीच की दूरी 5 ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक 15 और 5 20, इसीलिए ये पूरा मिल के कितना होता है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, इसीलिए मेरा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी ने वास्तविक बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है प्रतिबिंब, ये जरूर लिखना। इसीलिए मेरा प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। इसके अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोले हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले ये क्वेश्चन जो है ना अवतल के थ्रू दे दिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके बता दिए हैं और सारा का सारा आप उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं और इसके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मेरा दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है वैसे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे मेरा क्या दिया हुआ, फोकस दूरी दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें फोकस दूरी उत्तल दर्पण में क्या होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, क्या होते हैं, फोकस दूरी पॉजिटिव होते हैं ना। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होते हैं, फोकस दूरी पॉजिटिव होते हैं। और 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और u का मान क्या होगा, इस दर्पण के अक्ष पे क्या है, अक्ष पे दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, मतलब एक दर्पण रखी गई है जिसको बोलते हैं u, वस्तु की दूरी। तो u हमेशा क्या चीज़ में आता है, या उत्तल में रहे या अवतल में रहे, हमेशा u माइनस में होता है, ठीक है। u क्या चीज़ में आता है, माइनस में आता है ना, -10 सेंटीमीटर, मतलब 10 है तो 10 होगा, ठीक है। क्या हमको पता लगाना है, भी निकालना है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्राकृतिक, मतलब इस पर कैसा बनेगा, आभासी या वास्तविक। प्राकृतिक के मतलब क्या आता है, आभासी बनता है या कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। इसके थ्रू जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ फार्मूला लिखाए थे तुम लोग को, क्या चीज़ के सूत्र से, ये दर्पण के सूत्र के अनुसार पढ़ाए थे ना, 1/u + 1/v भी पढ़ाए थे। जब मेरा u दे दिया है, f दे दिया है, तो इसमें हम पुट करते हैं 1/f का मान कितना है, 15 है ना, तो 15 = u का मान कितना है, -10 + 1/v। v का मान हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, v का मान हमको निकालना है, ठीक है। जैसे 1/15 हो गया, फिर 10 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में, तो इस साइड आ जाएगा, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, = 1/v। दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना, 10 होता है। 15 और 10 का एलसीएम जैसे 5 से ले लो, 5 × 15, जैसे यहाँ पे देख लो, 5 दूना 10, तो 5 × 15 दूना 30, इसका एलसीएम हो गया 30, तो 15 दूना 30, तो 1 दूना 2 हो गया, इसका 10 × 30, तो 1 × 3 हो गया, = v हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5/30 = 1/v, ठीक है। कोना कोनी गुना करो तो 5 × v = 30, ठीक है। 5 × 5 5 × 30, तो इसीलिए जो होता है ना, इसीलिए v जो आया ना मेरा, v क्या चीज़ में आया, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव आया।
आया ना, भी 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होते हैं ना, एफ और बी हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। चलिए इसके अनुसार हम फिगर भी बना के देख लेते हैं, ठीक है। उसका स्थिति कैसा बनता है, ठीक है। ये हमको जानने के लिए, इसका प्राकृतिक जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है कि उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये कौन से दर्पण है, ये कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में अंदर वाले भाग कौन से भाग होते हैं, पॉलिशदार होते हैं। ये कौन से सतह होते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। इस बिंदु को बोलते हैं पी, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस, इस बिंदु को बोलते हैं सेंटर बोलते हैं ना। लेकिन एफ दे दिए, मतलब फोकस दूरी दे दिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। जो दिया वो हम लिखेंगे, पी और एफ के बीच की दूरी को। जैसे एफ का मान कितना दे दिया है, एफ का मान कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर क्या चीज़ में, पॉजिटिव ना। क्योंकि हम इस साइड बताए, इस साइड जितना भी मान आता है क्या चीज़ में आता है, पॉजिटिव में। पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर है ना। और यू का मान निगेटिव में। जैसे यू का मान कहीं पर भी वस्तु इस साइड हम बैठा सकते हैं ना। जैसे ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं इन्फिनिटी, अनंत मान ले। यस सर। चलो जैसे ये वाले ले लो, ये है, ठीक है। ये पी है, ठीक है, पी है ना। जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो पी जो ये वस्तु है, तो इसके मुख अक्ष के पैरेलल आपतित किरण आएगी ना। आपतित किरण जाने के बाद फिर टकरा कर वापस लौटी। ये जाने वाली किरण क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है ना। जाने वाली किरण प्रतीत हो रही है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर यह क्वेश्चन में पता करना है कि इसके अक्ष, इसके मतलब अक्ष के मतलब क्या, मुख अक्ष जो जिसको बोलते हैं ध्रुव, ये ध्रुव पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, ये ध्रुव है ना। तो इसीलिए ये वाले दूरी जो है, ये वाले दूरी ध्रुव का 10 सेंटीमीटर, मतलब यू क्या चीज़ में होगा, इस साइड है तो निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर आप लोग को ये पता नहीं चलता है कि कहाँ यू कैसे होगा निगेटिव या भी कैसे पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आप फिगर के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी किरण क्या करेगी, जैसे कोई भी वस्तु को पी और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं, इसका जो बनने वाले हैं प्रतिबिंब देख लो। जब हम ये फर्स्ट, जैसे गोली आरेख का नियम बताए थे, 3 नियम बताए थे, ये फर्स्ट नियम था, ठीक है, फर्स्ट नियम है ना। फिर तीसरा नियम क्या अप्लाई करेंगे हम, तीसरा नियम में हम क्या अप्लाई करेंगे, जैसे ये किरण क्या चीज़ से जाएगी, केंद्र से उसी दिशा में क्या हो जाएगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये जाती हुई क्या हो रही, प्रतीत हो रही है ना, ये और ये, ठीक है, मुख अक्ष में वापस भी आ रही है ना, जा रही है ना। जब ये वापस जा रही है तो इसके बीच में कट रहे हैं ना पॉइंट, तो किसके बीच में बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं। प्रतिबिंब जो बन रहे हैं इसके बीच में बन रहे हैं, मतलब इसके बीच में बन रहे हैं। इसके बीच में कैसा प्रतिबिंब, सीधा बन रहे हैं ना, छोटा बन रहे हैं, जितना वस्तु साइज का उससे वस्तु से छोटा बन रहे हैं, लेकिन सीधा बन रहे हैं। जब ये सीधा बनेगा तो मेरा आभासी, तो यहाँ पे लिखना है इसका प्राकृतिक जो लिखेंगे मेरा सीधा आभासी इसका प्रतिबिंब बनता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा दो गो क्वेश्चन के थ्रू आप पूरा कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, और आप लोग जाइए और अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन को ये इससे रिलेटेड को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।